नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिक आए दिन शोध करते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पृथ्वी की 4 परत नहीं बल्कि 5 परत है और यह परत धातु की बनी हुई है जो गेंद की भांति दिखती है। भूकंप की तरंगों के द्वारा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की 5वीं परत का पता लगाया है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा। पृथ्वी की 4 नहीं 5 परतें हैं और ये 5वीं परत धातु की ठोस गेंदनुमा है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाने के लिए भूकंप के झटकों से पैदा होने वाली सिस्मिक तरंगों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने सिस्मिक तरंगों की रफ्तार के जरिए 5वीं परत का पता लगाने की बात कही है। खोजकर्ताओं ने इसके लिए पिछले 1 दशक में आए 200 भूकंप के झटकों के डाटा को जमा किया था। खोजकर्ताओं के मुताबिक 5वीं परत धातु की बनी है। अभी तक लोगों को पृथ्वी की 4 परतों के बारे में पता था। ये 4 परतें क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के खोजकर्ताओं ने पृथ्वी की 5वीं परत खोज निकालने का दावा किया है। खोजकर्ताओं ने इसके लिए पृथ्वी के भूगर्भ से गुजरने वाली सिस्मिक तरंगों की रफ्तार को आधार बनाया है। इसके लिए उन्होंने पिछले 1 दशक में 6 या उससे ज्यादा की तीव्रता वाले 200 से ज्यादा भूकंपों का डाटा जमा किया। खोजकर्ताओं की रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं परत धातु की गेंद जैसी है जो भूगर्भ के बिल्कुल बीचों बीच है या यूं कहे पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में है। उन्होंने रिसर्च के नतीजे नेचर कम्युनिकेशन के जर्नल में पब्लिश किए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि पृथ्वी की संरचना और इसके विकास को समझने के लिए पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में जानना जरूरी है। ANU के रिसर्च स्कूल ऑफ अर्थ साइंस के डॉक्टर थॉमसन फार्म ने बताया कि पृथ्वी के भीतरी गर्भ में धातु की गेंद की मौजूदगी की कल्पना करीब 20 साल पहले ही कर ली गई थी। हमने अब इस कल्पना के सबूत पेश किए हैं। ये तरंगे पृथ्वी के एक छोर में पैदा होकर पृथ्वी के बीचों बीच से होते हुए दूसरे छोर से निकलती है। लहरें फिर से भूकंप के स्रोत की ओर लौट जाती है। इसके लिए टीम ने अलास्का में पैदा हुए भूकंप की तरंगों का आकलन किया। अलास्का वापस जाने से पहले सिस्मिक तरंगे दक्षिण अटलांटिक महासागर से कहीं निकली। खोजकर्ताओं ने पता लगाया है कि लोहे और निकल की अनिसोट्रॉपी पृथ्वी के भूगर्भ के जैसी है। बता दें कि अनिसोट्रॉपी का इस्तेमाल पृथ्वी के भूगर्भ में सिस्मिक तरंगों की रफ्तार का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जा रही है। इसी से उन्हें पता चला कि बाउंस करती हुई सिस्मिक तरंगे अलग-अलग एंगल से बार-बार पृथ्वी के बीच के हिस्से में ही आ रही थी। इसके बाद खोजकर्ताओं ने अलग-अलग भूकंपों की सिस्मिक तरंगों के टेबल टाइम की जांच की जिससे उन्हें पता चला कि पृथ्वी के भूगर्भ के अंदरूनी हिस्से में क्रिस्टल नुमा कुछ है जो बाहरी परतों से काफी अलग है। खोजकर्ताओं ने इससे अंदाजा लगाया कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान कई बड़ी घटनाएं हुई होगी जिससे कोर के अंदरूनी हिस्से की क्रिस्टल संरचना में इतनी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। इसके खोजकर्ता फार्म और कैलरिच ने कहा कि इस खोज से वैज्ञानिकों को 450 करोड़ सालों में हुए धरती के विकास को समझने में काफी मदद मिलेगी। उनका मानना है कि इसकी वजह से धरती पर जीवन को पनपने में काफी मदद मिली थी। उन्होंने यह भी बताया कि धरती के बाहरी और अंदरूनी गर्भ दोनों मिलकर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं जिसकी मदद से पृथ्वी खतरनाक रेडिएशन से बची रहती है। उन्होंने कहा कि इन प्रक्रियाओं को समझने और पृथ्वी की गहराई से जांच के लिए और उन्हें और ज्यादा अच्छे उपकरणों की जरूरत होगी। उन्होंने आगे कहा कि रिसर्च में बताए गए निष्कर्ष पहली बार भारी मात्रा में तेजी से बढ़ती डिजिटल वेवफॉर्म डाटा का नतीजा है। हम उम्मीद करते हैं कि पृथ्वी की गहराई में प्रकाश डालने वाली जांच के लिए मौजूदा सिस्मिक रिकॉर्ड काफी मदद करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।